बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुफ्तगू चल रही है आईपीएस के हवाले से कि आईबीएस जिसमें बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं, गैस आ रहा हो और एकदम इतना प्रेशर पड़ता है, बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है और बाज़ औक़ात इसमें कब्ज़ हो जाती है या दोनों अल्टरनेट होती हैं। और हमने आपको बताया कि इसका ताल्लुक़ अंतड़ियों के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि दिमाग का कंट्रोल अंतड़ियों के साथ उसका जो राब्ता है वो ख़राब हो जाता है और कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से आईबीएस का मसला। और ये जिन लोगों को खुदा न खास्ता होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइल के हवाले से और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको 2 मेडिसिन बताई, अभी हम 2 मेडिसिन का और आज ज़िक्र करेंगे। इसमें हमारी एक बहुत अहम मेडिसिन है, वो है वेरेट्रम। और वेरेट्रम की खासियत ये है कि इसमें उल्टियाँ, मोशन, मुंह से पानी का आना, पसीना और यूरिन, ये अक्सर औकात सारी चीज़ें इकट्ठी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका ब्रेन के साथ राब्ता जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अचानक और बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाती हैं और इंसान का जिस्म इतना ज़्यादा इसकी कमज़ोरी की वजह से ठंडा हो जाता है कि जिस तरह बिल्कुल कोलैप्स हो गया, बेहोश हो गया, बंदा बेहोश हो जाते हैं अक्सर औक़ात लोग, और जिस्म बिल्कुल ठंडा होता है और इसकी जनाब सांस बर्फ़ की मानद ठंडी होती है। इसको मुँह को हाथ लगाएं, ज़ुबान इसकी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी होती है और इसमें इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि इसके बाजू और टांगों में जो है ना वो कुड़ाल पड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है और इसके जो मोशन हैं उनमें बदबू तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ, जिस तरह चावलों का पानी, जिसको चावलों की पीच कहा जाता है, ये इस तरह के होते हैं। और आपको पता है कि वेरेट्रम को बेहोशी की दवा भी कहा जाता है कि ज़रा सी कोई बात हो गई, को मोशन आ गए, थोड़ी सी इंजरी के साथ कोई ब्लड निकल आया, या कोई इमोशनली को प्रॉब्लम हो गई, कोई सदमा आ गया, तो या पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, तो अक्सर औकात ये लोग फेंट होने की तरफ आते हैं। ये हमारी वेरेट्रम और ख़ास तौर पर इसको गर्मियों के मौसम में, हालांकि सब लोग ठंडा पानी पी रहे होते हैं, तो इसके अंतड़ियाँ और इसका ये सिस्टम इतना ख़राब होता है कि ये गर्मियों की शिद्दत के मौसम में भी अगर ठंडा पानी पी ले तो उसके इतने सी बात पे भी इसको मोशन लग जाते हैं और उसकी बुरी हालत हो जाती है और वो फेंट होने को आता है। इसका राब्ता ब्रेन के साथ इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोशन, उल्टियाँ, पसीना, ये सब कुछ बाज़ औक़ात एकदम से शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात इनमें से कोई एक चीज़ शुरू हो जाती है। तो आपको वेरेट्रम की ये ख़ास अलामत का पता होना चाहिए कि जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ख़ास तौर पर जब आप मुँह पे हाथ रखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि गर्म हवा आती है मुँह से, लेकिन वेरेट्रम के अंदर भी इतनी ज़्यादा जो है ना वो वीकनेस हो जाती है कि ठंडा जो है ना वो साँस निकलता है, बर्फ़ की तरह ठंडी साँस निकलती है। और कैल्केरिया कार्ब की तरह वेरेट्रम के लोग भी कुदरती तौर पर, जिसको हम हरारत गुरेज़ी कहते हैं, कि हीट की कमी का शिकार होते हैं, ताकत की कमी का शिकार होते हैं। तो लिहाजा आपको ऐसे लोगों का पता होना चाहिए और जल्दी पहचान होनी चाहिए, ताकि आप किसी की जान बचा सकें और वेरेट्रम का सही इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, आज की हमारी दूसरी दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज में भी यही है कि ज़रा सी खुराक की बेहतियाती फौरी तौर पर इसके पेट में गैस पैदा होनी शुरू हो जाती है और गैस भी ख़ास तौर पर पेट के ऊपर वाले हिस्से में होती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान लेट भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, कोई काम भी नहीं कर सकता और उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ज़रा सी गैस खारिज हुई तो ये कम्फर्ट में आ गया और विद इन फ्यू सेकंड, विद इन फ्यू मिनट दोबारा से इसकी वही हालत हो जाती है। और आपको पता है कि कार्बोवेज में अक्सर औकात लोगों की शिकायत होती है कि हम, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैस होती है, हम गैस खारिज करने की कोशिश करते हैं तो गैस के साथ स्टूल पार्टिकुलर्स भी बाहर निकल आते हैं। और कार्बोवेज का बंदा, अक्सर आपने इंटरनेट पे वीडियोस देखी होंगी जो फनी वीडियोस होती हैं और उसमें कोई लिफ्ट में जाना चाह रहा है या कुछ और इस तरह से, तो एक आदमी वहाँ पे हवा खारिज कर देता है तो वहाँ लोग बेहोश होने शुरू हो जाते हैं। तो कार्बोवेज की गैस बेहोशी वाली गैस होती है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दार की तरह होती है। क्यों?
کہ कार्बोवेज बनाई जाती है कोयला से, और उसकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर बदबू, और इवन के जहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा देर कमी हो तो बाद वक़्त कैंसर भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कार्बोवेज में सबसे बड़ा जो इशू, सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो गैस है वो बहुत ही बदबूदार, जिस तरह बिल्कुल मुर्दार होते हैं, और इसमें भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस की खराबी और सांस में तंगी, और ये लोग हवा, ताज़ा हवा चाहते हैं, पंखा बिल्कुल चेहरे पर जो है ना वो चाहते हैं, और इवन के सर्द मौसम में भी इन लोगों के अंदर ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि ये पंखा चलाकर अपनी ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करना चाहते हैं। और यकीनन जिन लोगों में ऑक्सीजन की कमी होती है उनका जिस्म भी ठंडा होता है, और वो बेहोशी की तरफ भी ज़्यादा माइल होते हैं, और उनमें गैस्ट्रिक इशू और ज़हनी तौर पर जो इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर कार्बोवेज में भी दिमाग के साथ राब्ता जो है ना वो बहुत ही वीक और कमज़ोर होता है, क्योंकि दिमाग को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, उसका जिस्म पे भी कंट्रोल नहीं होता। तो कार्बोवेज में ज़रा सी भी बेहतियाती, गैस और गैस के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर, और प्रेशर में अगर गैस भी खारिज करेगा तो उसमें स्टूल पार्टिकल्स होंगे, और इसकी गैस मुर्दार की तरह बदबूदार। ये है वो होम्योपैथी की मेडिसिन जो आपको एक एक पॉइंट पर पूरी की पूरी पर्सनैलिटी पैदा कर देती हैं। हम आपको इसी तरह बहुत सारी बीमारियों के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आगाह करते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, आप अपनी बीमारी भी को बता सकते हैं, जिस चीज़ पे आपको जो है ना वो इल्म की ज़रूरत है, या जिस चीज़ पे आप कुछ सीखना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथी अपनाएं, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।